मैं हूं प्रेम कुमार। आप देख रहे हैं प्रेम से बोलो सत्य बहुमत। किसान आंदोलन, मोदी सरकार ने किया था ट्विटर का इस्तेमाल। ट्विटर का इस्तेमाल करने का मतलब ये नहीं कि ट्विटर लिख रहे थे। ट्विटर का इस्तेमाल करने का मतलब ये है कि मोदी सरकार ने ट्विटर का इस्तेमाल किसान आंदोलन के खिलाफ किया। ट्विटर के जो प्रमुख हैं, उस समय प्रमुख थे, सीईओ थे, उनकी एक बाइट ने टेलीविजन चैनल पर जो उन्होंने दी है और उसको लेकर विपक्ष जो उसको ट्वीट कर रहा है, उन्होंने एक हंगामा बरपा दिया है। ये हंगामा इसलिए बरपा है क्योंकि इससे ये खुलासा हुआ है। ट्विटर के पूर्व सीईओ जैक डोर्सी ने खुलासा किया है, सनसनी फैला दी है, यह कहते हुए कि ट्विटर बैन करने की एक पूरी सूची ट्विटर हैंडल्स की भारत सरकार ने उनको दी थी और उस पर अमल नहीं करने पर ट्विटर के कर्मचारियों के घर रेड डालने और उन्हें गिरफ्तार करने की धमकी दी गई थी। ये बात आप समझ रहे हैं क्या हुआ था? किसान आंदोलन के दौरान चुनिंदा ट्विटर हैंडल्स को, जिस बारे में सरकार को लगता था कि ये ट्विटर हैंडल्स को रोकना जरूरी है, उन्होंने ट्विटर से वो सूची भेज करके कि इसको बैन कर दीजिए, एक आग्रह गया था और इस पर अमल हुआ भी था। ट्विटर के पूर्व सीईओ जैक डोर्सी ने कहा कि उन्होंने इस ट्विटर पर बहुत सारे ट्विटर्स पर, जो उनकी पूरी संख्या भी उन्होंने दी है, कि करीब 1200 खातों को, ट्विटर हैंडल्स को हटाने का रिक्वेस्ट हुआ था और उनमें से 250 को उन्होंने बंद भी किया था। लेकिन बाद में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का ख्याल रखते हुए उन्होंने उस बैन को हटा लिया था। तो सरकार और ट्विटर के बीच, आपको याद होगा, बहुत तनातनी चली थी। तभी रविशंकर प्रसाद जी देख रहे थे विभाग। लेकिन इस मामले में सरकार का एक बयान भी आया है। आईटी मिनिस्टर राजीव चंद्रशेखर जी ने यह बयान जारी किया है। हम आपको स्क्रीन पर दिखा देते हैं। ये ट्विटर में जो ये बयान है, इस बयान में कई बातें कही गई हैं। सरकार की ओर से कहा गया है कि ट्विटर के पूर्व सीईओ जैक पूरी तरह से झूठ बोल रहे हैं और किसी भी एक भी व्यक्ति के घर रेड नहीं डाली गई, एक भी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया गया और ये दरअसल ट्विटर का जो अपनी पॉलिसी है वो हिंदुस्तान के खिलाफ है। ट्विटर की पॉलिसी भारत की संप्रभुता के को चुनौती दे रही थी। इसका भारत सरकार विरोध कर रही थी। जो ट्विटर हैंडल खालिस्तान जैसे मसले पर हमारे देश के खिलाफ जो ट्वीट्स जा रहे थे, उस पर वो अंकुश नहीं लगा रहा था। यही काम अमेरिका में वो कर रहा था, लेकिन हमारे देश में नहीं कर रहा था। तो हम उनसे सख्ती बरत रहे थे और बहुत सारे नियम कायदे थे, कानून थे, जिसका कंप्लायंस यानी अनुपालन ट्विटर हैंडल नहीं कर रही थी। उसी ट्विटर का ये तीसरा हिस्सा है, वो हिस्सा है उन्होंने जो अटैच किया है राजीव चंद्रशेखर जी ने, जिसमें ये ट्विटर के पूर्व सीईओ कुछ बोलते हुए नजर आ रहे हैं, वो बाइट देते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे ये हंगामा बरपा है। और वो बाइट जो है कि उन्होंने सीधा आरोप लगाया है कि उनके समय में भारत सरकार ने ऐसा किया था कि ट्विटर पर दबाव डाला था और उनके कर्मचारियों को धमकी दी थी, उनको धमकी दी थी और एक ट्विटर हैंडल्स की सूची दी थी जिस पर बैन लगाने को कहा गया था। तो इस पर हम आपको बता रहे हैं कि राजीव चंद्रशेखर जी का बयान, जो काफी लंबा है, उसका दूसरा पेज हमने आपको स्क्रीन पर रखा है। इस पूरे का सार हम आपको बता रहे हैं कि राजीव चंद्रशेखर जी यानी भारत सरकार का कहना है कि ट्विटर जो 2020 से 22 के बीच में नियमों का पालन नहीं कर रहा था और हम कंप्लायंस कराने पर जुटे थे। उनको हमारे देश की पॉलिसी माननी पड़ेगी, ये हम दबाव डाल रहे थे। ये भारत सरकार का पक्ष है। लेकिन एक बड़ा सवाल उठता है। हमने दोनों की बातें आपके सामने रख दी कि भारत सरकार ये कह रही कि 2020 से 22 के बीच में ट्विटर सारे नियमों की अनदेखी कर रहा था, कंप्लायंस नहीं कर रहा था, देश का कानून नहीं मान रहा था, नियम नहीं मान रहा था। मान लिया, लेकिन इसका पालन किया गया, सरकार ने करवाया और वो तारीख वो जून 22 की बताते हैं। तो जून 2022 तक इसका कंप्लायंस हुआ, ये सरकार कह रही है। सवाल ये उठता है, सबसे बड़ा सवाल दर्शकों ये उठता है कि 2020 से 22 के बीच अगर ट्विटर
भारत सरकार के नियम कानून की अनदेखी कर रहा था, उसका कंप्लायंस नहीं कर रहा था, अनुपालन नहीं कर रहा था, तो भारत सरकार चुप क्यों बैठी थी? भारत सरकार ने उस चुप्पी का इस्तेमाल या उसके कंप्लायंस नहीं करने का इस्तेमाल या भारत सरकार के नियमों की अनदेखी करने का इस्तेमाल उसने किसान आंदोलन के दौरान ही क्यों किया? ये बहुत बड़ा सवाल है कि किसान आंदोलन के समय ही आपने ट्विटर को ग्रिप में लिया कि बहुत सारी तुम नियमों की अनदेखी कर रहे हो, इसका अनुपालन करो और ये लिस्ट लो, ये सारे आंदोलनकारी लोग हैं, या हो सकता है उसमें कुछ खालिस्तानी भी हो, उनका भी दावा सही हो, वो हो सकता है और इससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन आंदोलनकारियों की के ट्विटर हैंडल्स ब्लॉक किए गए थे, ये सच है कि नहीं है? ये सच है। जो भी आंदोलन से सिंपैथी रखते थे, चाहे पत्रकार थे, चाहे आंदोलनकारी थे, चाहे विपक्ष के नेता थे, उनके ट्विटर हैंडल्स ब्लॉक किए गए थे और ये सरकार के कहने पर किए गए थे। और आज ट्विटर के पूर्व सीईओ ने ये दावा किया है कि 250 ट्विटर्स को उन्होंने ब्लॉक किए थे, बाद में उस ब्लॉक को हटा लिया था, ये बात कही गई थी। अब पूरी तरीके से देखिए बहस कहां जा रही है, कैसे आगे इस मीडिया में दिखाया जाने वाला है। अब बहस इस रूप में जाने वाली है कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से और गोदी मीडिया की ओर से ये कहा जाने वाला है कि जो कुछ भी ट्विटर का पूर्व सीईओ कह रहा है उस पर आंख मूंद करके यहाँ का विपक्ष विश्वास कर रहा है और हमारी सरकार जो कह रही है उस पर विश्वास नहीं कर रही है। आप विदेशी पर विश्वास करते हैं और अपने देश की सरकार पर विश्वास नहीं करते हैं और राष्ट्रवादी सरकार पर विश्वास नहीं करते हैं। देशभक्त आप नहीं है, राष्ट्रवाद नहीं है, राष्ट्रवादी नहीं है। इस प्लेटफॉर्म पर ये पूरी डिबेट जाने वाली है, ये पूरी बहस जाने वाली है और आप शाम होते होते आप हम जो कह रहे हैं, मैं भी कई चैनलों पर आमंत्रित हूं, तो ये उसी दिशा में जाने वाला है, ये डिबेट उसी दिशा में जाने वाला है। राष्ट्रवाद बनाम राष्ट्र विरोधी दोनों में कथित लगा लीजिए, क्योंकि कोई राष्ट्रवादी और देशभक्त नहीं है, सिर्फ और सिर्फ राजनीति के लिए मुद्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। आप समझिए देश में आंदोलन होगा, 13 महीने तक आंदोलन चले, सरकार ने सुध नहीं ली, आंदोलन को चलने दिया, रोकने का प्रयास नहीं किया, 700 किसान मारे गए और आप इन आंदोलन को रोकने के बजाय ट्विटर को आप ट्विटर हैंडल देते हैं कि इस पर बैन लगा दीजिए। ये कौन सी बात हो गई? और आप कहते हैं कि भारत की संप्रभुता का सम्मान करने के लिए आप ऐसा कर रहे हैं। 2020 से 22 तक आपके ही राजीव चंद्रशेखर जी, आपने ही अपने ट्वीट में लिखा है, अभी अभी हमने दर्शकों को दिखाया है अपने स्क्रीन पर रख करके, आपने लिखा है कि 2020 से 22 के बीच ट्विटर हैंडल कंप्लायंस नहीं कर रहे थे, नियमों का अनुपालन नहीं कर रहे थे। तो जब नियमों का अनुपालन नहीं कर रहे थे तो उस दौरान आप चुप क्यों थे? आप क्या किसान आंदोलन का इंतजार कर रहे थे? आंदोलन के समय आप आंदोलन के खिलाफ ट्विटर का इस्तेमाल कर रहे थे? ये बहुत बड़ा सवाल सामने आ गया है। और जैक जो ट्विटर हैंडल के जो उस समय सीईओ थे, जैक डोरसी, वो जैक डोरसी ने आज जो कुछ भी बातें कही हैं, ये बहुत लोगों के लिए लगता है कि ये खुलासा है, लेकिन वास्तव में ये खुलासा नहीं है। इस चीज को सारे लोग जान रहे थे, आज तो सिर्फ एक पुष्टि हो रही है। सारे लोग जान रहे थे कि आंदोलन को बदनाम करने के लिए मीडिया का इस्तेमाल हो रहा है। सारे लोग जान रहे थे कि आंदोलन के खिलाफ साजिशें रची जा रही हैं, उसको खालिस्तान परस्त बताया जा रहा है, आंदोलनकारियों को खालिस्तानी बताया जा रहा है, आंदोलनकारियों को देश विरोधी बताया जा रहा है, आंदोलनकारियों को देश के खिलाफ संघर्ष बताया जा रहा है। ये सारे लोग जान रहे थे, देख रहे थे, लेकिन हमारे पास कोई पुख्ता सबूत नहीं था कि सरकार कैसे और किस तरीके से इस दिशा में और बढ़ रही है। ट्विटर के पूर्व सीईओ ने बयान देकर के उन बातों की पुष्टि की है कि सरकार अपने ही देश के आंदोलनकारियों के खिलाफ साजिश कर रही थी और विदेशी कंपनी जो ट्विटर है उसको अपने देश के लोगों के ट्विटर हैंडल को बैन लगाने के लिए कह रही थी। ये बात आज साबित हुई है। ये बात राष्ट्रवाद का नहीं है, ये बात राष्ट्र के विरोध का नहीं है, ये बात नरेंद्र मोदी की सरकार का अपने आंदोलनकारियों के प्रति जो रवैया है, जो रुझान है, जो लोकतांत्रिक विरोध है, उसको अपने विरोध या अपनी पार्टी के विरोध या इसको देश विरोध में कन्वर्ट करके बताने की जो आपकी प्रवृत्ति है, विरोधियों को बर्दाश्त नहीं करेंगे, लोकतंत्र में विपक्ष को बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसको देश विरोधी घोषित कर देंगे, ये जो प्रवृत्ति है उसका खुलासा हुआ है। उसका खुलासा हुआ है कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने ट्विटर का इस्तेमाल
आंदोलन के कार्यों के खिलाफ किया और आज ट्विटर के पूर्व सीईओ उस बात का की पुष्टि कर रहे हैं। तो ये पूरा जो प्रकरण चल रहा है, ये पूरा प्रकरण वास्तव में नरेंद्र मोदी सरकार का जो अलोकतांत्रिक चेहरा है उसको बेनकाब करता है। हर मुद्दे पर सरकार गलत के साथ खड़ी रहती है। चाहे ब्रजभूषण शरण सिंह का मामला हो, महिला पहलवान के साथ खड़ी नहीं होंगे क्योंकि वो न्याय मांग रही है, वो इंसाफ मांग रही है, वो खड़े होंगे गलत ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ। जब कभी भी हेट स्पीच होगा, हेट स्पीच करने वालों के साथ खड़ी होती है सरकार। कभी भी हेट स्पीच का विरोध करने वालों के खिलाफ सरकार खड़ी नहीं होती है। आप किसी भी मुद्दे पर देख लीजिए, मोदी सरकार हमेशा गलत के साथ खड़ी नजर आती है और खुद गलत करती है, इसका सबूत सामने आ गया है। तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि ये ट्विटर का जो बवाल है, अभी आगे देखिए, ये संवाद इतना ही नहीं रहेगा, हमारे आपके बीच इस विषय पर और भी बातचीत होगी, लेकिन तत्काल इस विषय को हम ये समझने और समझाने की कोशिश करते हैं कि ट्विटर के मामले में जो बयान आया है, उस बयान को फिर विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच देशभक्त और देश के विरोधी या गद्दार के रूप में प्रोजेक्ट करने की कोशिश होगी। इससे सावधान रहिए। हिंदुस्तान के सारे लोग जो हिंदुस्तान में रहते हैं वो गद्दार नहीं है, वो देशभक्त हैं। वो गद्दार नहीं है, देशभक्त हैं। अब विपक्ष को गद्दार बोलना, खुद को देशभक्त बोलना, अरे अपने आप को तो हर कोई देशभक्त बोलता है, अरे दूसरों का भी तो सम्मान करो। आंदोलनकारियों को आप खालिस्तानी बोलोगे, आंदोलनकारियों को आप देशभक्त बोलोगे, उनके ट्विटर हैंडल्स बैन करने की बात करोगे। आपको याद है दिशा रवि, कर्नाटक की 22 साल की लड़की, उसको किस तरीके से पूरी मीडिया ने बदनाम कर दिया। अदालत से वो बरी हो गई, कोई इल्जाम उस पर साबित नहीं हुआ और अदालत से बरी होने के बाद आप ये समझिए कि किसी की जुबान नहीं है, एक बार माफी मांगने तक मीडिया सामने नहीं आई कि क्यों दिशा रवि के खिलाफ में इतना अब खराब बातें फैलाई गई, उनको देशद्रोही बताया गया। 22 साल की युवा लड़की के मन में क्या गुजर रही होगी जब उसको देश विरोधी बताया जा रहा होगा। ये सारी चीजें हुई हैं मोदी सरकार में कि आप आंदोलनकारियों को बर्दाश्त नहीं करते, अपने विरोध में बोलने वालों को बर्दाश्त नहीं करते। ये थर्ड क्लास अप्रोच है और इसका आज खुलासा हुआ है। इसलिए सावधान रहें, प्रतिक्रिया देने में सावधान रहें और कम से कम इस विषय को राजनीति में जो इस्तेमाल हो रहा है उसको समझिए। हम इस विषय पर और भी संवाद जारी रखेंगे, फिर आएंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।